गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एड्रेनल ग्लैंड। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा थायराइड ग्लैंड कैसे काम कर रही होती है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में किया। ना जो हमारी टर्न रहेगी वो है एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। अब जो ये एड्रेनल ग्लैंड जो होती है ये हमारी किडनीज जो होती है उनके ऊपर प्रेजेंट होती है। जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि यूरिन होता है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, एल्डोस्टेरोन, रेनिन हार्मोन, उनका किस तरीके से तालमेल होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि ये किस तरीके से काम करती है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, कौन से ये हार्मोन्स रिलीज आउट करती है, उसको अब हम यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। सो बी कनेक्ट विथ मी। राइट नाउ एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, जैसा हम लोगों ने बताया ये हमारी जो किडनीज जो होती हैं उनके यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। just like this, just like a capsule like structure it was present here, that is the kidney and that is the adrenal gland. फाइन, इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है ना। ये तो वन होगी पर लेकिन वी आर हैविंग द टू पेयर ऑफ किडनीज, सो वन किडनी इज हियर टू, that is the right and left kidney, and there is presence of adrenal gland here too. So we can say that we are having, as a human beings, we are having one pair, या फिर we can call that is two adrenal gland. Two adrenal gland are present in our body, और इसी adrenal gland को हम बोलते हैं suprarenal gland. सुप्रारीनल ग्लैंड। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनको सुप्रारीनल क्यों बोला जाता है। तो सुप्रारीनल बोलने का मेन रीजन क्या होता है, ये हमारी किडनीज हैं। अब इन किडनीज के सुपीरियरली प्रेजेंट हैं, वो भी इसको हम बोलते हैं रीनल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे रीनल सिस्टम के सुपीरियर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। आई होप इतना क्लियर है। अब जो ये एड्रेनल ग्लैंड होती है ये बेसिकली इसकी जब हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड होती है इसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज द एड्रेनल कॉर्टेक्स, जिसको हम एक्सटीरियर रीजन बोलते हैं। इनर रीजन में प्रेजेंट होता है एड्रेनल मेडुला। क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में करने जा रहे हैं कि भाई एड्रेनल कॉर्टेक्स होता क्या है। अभी हम इनकी एनाटॉमी पे पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी का जो हमने डिवाइड किया कि भाई ये एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला में प्रेजेंट होती है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स हमने पता था इस तरीके से हमारी किडनीज पे प्रेजेंट थी। ये लेट्स सपोज दैट इज आवर किडनी एंड दैट इज प्रेजेंस ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। फाइन, तो जब हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये होती है हमारी एड्रेनल ग्लैंड, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। It is the presence of a capsule-like structure, and here is the presence of medulla region. Clear? और यहाँ पे इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन सेल्स। फाइन, एंड हमें पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होती है इसको आगे 3 लेयर्स में डिवाइडेड किया गया है। That is first one is the outermost is the zona glomerulosa, second is the zona fasciculata, and third one is the zona reticulata. ये आउटर में प्रेजेंट होता है and that is in the middle and that is the inner layer ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। तो ये जो हमारा कॉर्टेक्स है ये वाला रीजन हो गया हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसका मेन काम होता है एंड्रोजन हार्मोन बनाना। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं मिनरला कोर्टिकोइड।
क्योंकि जो हमारा एड्रेनल कोर्टेक्स होता है ये कोर्टिकोइड हार्मोन को रिलीज करता है। ये हमारा हो गया इधर से। फिर ये हो गया हमारे पास मिडल लेयर। अब जो ये मिडल में है इसको हमने बोल दिया जोना फेसिकुलेटा, जिसका काम होता है ग्लूकाकोर्टिकोइड बनाना, ग्लूकाकोर्टिकोइड बनाना, और बेसिकली हार्मोन्स बनाता है ये कोर्टिसोल नाम का हार्मोन। क्लियर है इतना? और जो ये हमारे पास थर्ड लेयर है जिसको हमने बोल दिया जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा होगी है दैट इज जोना रेटिकुलेसा, सॉरी जोना रेटिकुलेटा। ये बेसिकली एक 6 हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, उसको बनाने का काम करता है। अब बचा हमारे पास एडर्नल मेडुला। अब जो ये एडर्नल मेडुला होता है यहाँ पे जो ये क्रोमैफिन सेल जो होती हैं, बेसिकली मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको हम बोलेंगे एडर्नल मेडुला, जो इनर मोस्ट लेयर होती है। इसका बेसिकली काम होता है कैटेकोला अमाइंस बनाना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हमने हार्मोन्स की कैटेगराइज किया था, एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड द नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। 2 हार्मोन्स को ये रिलीज करता है। ये हम लोगों ने इनकी थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ी है, यहाँ पे हिस्टोलॉजी कह सकते हैं आप, कि भाई किस तरीके से एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, 2 इन नंबर होती है। इसी को हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड को आगे डिवाइड किया गया कॉर्टेक्स रीजन में, मडुला रीजन के अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, जोना फेसिकुलेटा होती है, जोना रेटिकुलेटा होती है। फिर हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया कि इट इज अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। हियर द जोना ग्लोमेरुलोसा विच रिलीज एंड्रोजन हार्मोन, जोना फेसिकुलेटा रिलीज कोर्टिसोल हार्मोन, जोना रेटिकुलेटा रिलीज एंड्रोजन हार्मोन एंड द एड्रेनल मेडुला रिलीज कैटेकोला अमाइंस। नाउ जो हमारा मेन काम रहेगा, अभी हम पढ़ेंगे टर्न वाइज देयर हार्मोन्स की किस तरीके से काम करते हैं। जो हमारा फर्स्ट हार्मोन है वो है हमारे पास एंड्रोजन हार्मोन। अभी सिर्फ हम एंड्रोजन पे फोकस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन आएगा, थोड़ी सी मैं कहा एंडोस्टेरोन, दैट इज द एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकोइड इज एल्डोस्टेरोन। डोंट बी कंफ्यूज विद एंड्रोजन एंड द एल्डोस्टेरोन, दे बोथ आर 2 हार्मोन्स, अलग अलग होते हैं। तो जो हमारा एड्रेनल कोर्टेक्स जो था वो बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन बना रहा था, मिनरलोकॉर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारी किडनीज पे काम करता है। किडनीज के अंदर भी इसका बेसिकली काम होता है सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करना एंड पोटेशियम आयन को सिक्रीट करने का काम होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। आई होप इतना क्लियर है। अब ये मेंटेन कैसे करता है, बेसिकली 2 मिनरलोकॉर्टिकोइड, क्योंकि मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम आयंस के ऊपर काम कर रहा है। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए क्या होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सिस काम करती है। वो भी किस तरीके से काम करती है, जो हमारा लीवर होता है वो क्या बनाता है, रेनिन हार्मोन बनाता है। अब ये रेनिन हार्मोन जैसे बन जाता है तो ये ब्लड में जाता है, कहाँ पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। ब्लड में यहाँ पे प्रेजेंट था एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब जैसे एंजियोटेंसिनोजन जो होगा ये रेनिन उसके ऊपर काम करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में।
अब जैसे एंजियोटेंसिन 1 बन गया है तो अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक और एंजाइम काम करेगा। अब जैसे एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन बनना शुरू हो गया, अब जैसे ही ब्लड में से एंजियोटेंसिन आएगा तो एल्डोस्टेरोन बनाना शुरू कर दिया, किसने, जोना ग्लोमेरुलसा सेल ने। अब ये जाएगा किडनीज के पास। अब किडनीज में क्या था भाई, ब्लड वॉल्यूम कम हो रखा था। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन जाएगा तो वो सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब कराना शुरू करा देगा और पोटेशियम आयन को सिक्रीट आउट करना देगा। अगर एल्डोस्टेरोन अगर नेगेटिव है, मतलब एब्सेंट है, तो वो किस तरीके से काम करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, सोडियम आयन एक्सक्रीट आउट होगा, पोटेशियम आयन इन हो जाएगा, बेसिकली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड्स कैसे होंगे, वो भी कम होंगे। पर लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो थोड़ा हम ट्राई करते हैं समझने की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे सोडियम आयन, जैसे हमारी बॉडी को पता चला कि भाई सोडियम आयन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो गए हैं, तो एक्सक्रीट आउट होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम तो कम हो चुका है। अब यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम है तो लो बीपी वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब बोलते हैं कि बीपी हो रखा है। अब किसी इंसान को जब बीपी कम हो जाता है उसको बोलते हैं कि नमक ले लो भाई। नमक क्यों बोला जाता है, क्योंकि नमक क्या करता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि नमक क्या करता है, Na2 होता है, ये वाटर को क्या करता है, रिटेन कराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन हो जाती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो बेसिकली सोडियम का काम ये हो जाता है ताकि सिचुएशन किस तरफ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, एल्डोस्टेरोन उसके ऊपर काम कर जाए। तो बेसिकली जो सोडियम आयन का काम होता है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने का भी काम होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ये आयनिक बैलेंस होता है, इसके अंदर एल्डोस्टेरोन जो नाम का हार्मोन होता है, इसका एक मेन रोल हम देखने को मिलता है। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है। किडनीज के अंदर सोडियम आयन एक्सक्रीट आउट हो गई, पोटेशियम आयन इन है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। तो थोड़ा सा क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड्स को इंक्रीज कराने के लिए इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है, जोना ग्लोमेरुलसा से, वो भी किडनीज की। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सेकेंड लेयर, दैट इज ऑल अबाउट zona fasciculata which release glucocorticoid hormone. It release कोर्टिसोल नाम का हार्मोन। अब ये जो कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है ये एक तरीके का ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड एक तरीके से ग्लूकोज है, मतलब बेसिकली रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मेन काम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। तो ये कोर्टिसोल हार्मोन काम कैसे कर रहा होता है, अब हम इसको देखने वाले हैं। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी स्ट्रेस वगैरह होती है, कि स्ट्रेस कैसे भी हो सकता है, दैट ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर मेंटल स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस होता है, उस केस में ये हार्मोन जो होता है कोर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन, तो ये क्या करता है, एक तरीके से स्ट्रेस के साथ कोप अप करना शुरू कर देता है कि भाई जिस वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे होते हैं स्ट्रेस की वजह से, कि भाई अब ये आगे कोर्टिसोल हार्मोन या तो ये आपको वेट गेन करा देगा या वेट लॉस करा देगा। मतलब ये कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चाहे जैसा मर्जी भी स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, तो उस टाइम पे ये रिलीज हो जाता है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देगा क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन बनना शुरू हो चुका है। तो बेसिकली स्ट्रेस रेजिस्टेंस हार्मोन कौन सा होता है हमारी बॉडी के अंदर, कोर्टिसोल हार्मोन होता है। सेकेंडली क्या करता है, सेकेंड काम क्या होता है कोर्टिसोल का, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराना।
प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराना, कि जो हमारी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करा देता है अमाइनो एसिड्स में, और ये अमाइनो एसिड्स फिर कहाँ पे पहुँच जाते हैं, ब्लड के अंदर, और फिर किडनीज के थ्रू बॉडी से पास आउट भी हो जाते हैं। तो बेसिकली कोर्टिसोल हार्मोन का काम क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराना। सेकेंडली ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन को इंक्रीज करा देता है। और साथ के साथ में ये क्या करता है, लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स के ब्रेक डाउन को ये फास्ट कर देता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, इसी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब कई बार इसको मेडिसिनली भी यूज किया जाता है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव। अब मान ली किसी बॉडी का, अब मान ली किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, बोलते हैं कि इसकी किडनी इस पर्सन के साथ मैच हो गया था, डोनर और टिश्यूज के बीच में। अब वो उसकी बॉडी उसको बैकअप मानना माने, मतलब उसको फेंके ना, कि भाई उसको रिजेक्ट ना कर दे, अपने खिलाफ ही एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ना करना शुरू कर दे, तो उस केस में भी ये कोर्टिसोल हार्मोन, इसी ग्लूकाकोर्टिकोइड हार्मोन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि अगर कोई भी स्ट्रेस वगैरह रिलीज होता है तो ये हार्मोन उसको कोप अप कर ले और वो उस ऑर्गन को टेक ओवर कर ले उसकी बॉडी। तो बेसिकली कोर्टिकोल हार्मोन को यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किस लिए यूज किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंड्रोजन हार्मोन। थर्ड क्लास थी, जो थर्ड लेयर थी, इनर लेयर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, दैट इज द एंड्रोजन हार्मोन। बेसिकली जो एड्रेनल एंड्रोजन जो होता है, एड्रेनल एंड्रोजन, ये बेसिकली मेल एंड फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है। इसका मेन काम होता है लिबिडो प्रोवाइड करना, लिबिडो मतलब एक तरीके की सेक्स ड्राइव को इंड्यूस कराने का काम होता है इस एड्रेनल एंड्रोजन हार्मोन का। और जो बेसिकली गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर जो हेयर्स की जो ग्रोथ होती है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड्रोजन हार्मोन का, कि भाई किस तरीके से हेयर्स की ग्रोथ होगी। अब हमारा मेन फोकस रहेगा एड्रेनल मेडुला के ऊपर। जो एड्रेनल मेडुला होती है ये एक तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मॉडिफिकेशन ही होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मॉडिफाई करके ही एड्रेनल मेडुला को बनाया गया था। अब इसके अंदर क्या होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होती है, यहाँ पे जो ये क्रोमैफिन सेल होती है यहाँ पे सिग्नल लेके आती हैं और इस तरीके से फिर ये यहाँ पे कैटेकोलामाइंस, बेसिकली एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन का प्रोडक्शन कराती हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में 80% एपिनेफ्रिन बनता है, नोर एपिनेफ्रिन सिर्फ 20% ही बनता है। तो एक तरीके से ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का काम करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख रहा कि भाई किस तरीके से, और ये इनको बनाने का कैटेकोलामाइंस जो होते हैं इसको कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, टायरोसिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, वो बेसिकली इन कैटेकोलामाइंस के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को कि भाई किस तरीके से सेल्स करती हैं। और जो ये सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमैफिन सेल। क्या बोलते हैं,
क्रोमैफिन सेल, कि क्रोमैफिन सेल्स जो क्या करती हैं, ये एक तरीके से इन हार्मोन्स की सिंथेसाइज कराती हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। और बनती किससे हैं, कौन से अमाइनो एसिड से बनाते हैं हम, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स को। अब इनका रोल क्या होता है, अब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, कि इमरजेंसी सिचुएशन में, इसलिए ही हम इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्यों बोला जाता है, अगर इन केस अगर आपके सामने स्नेक आ जाता है, तो अब स्नेक को आके क्या डर लगता है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यही दो हार्मोन्स रिलीज कराती है हमारी किडनी से, वो भी मेडुला रीजन सिक्रीट आउट करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। आई होप इतना करें कि इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, चाहे दुख हो सुख हो, तो बेसिकली इस तरीके से यही हार्मोन रिलीज आउट होते हैं हमारी बॉडीज के अंदर। स्ट्रेस की सिचुएशन हो, कोई भी होती, तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, हार्ट बीट को फास्ट कर देना। एक तरीके से जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, हमारी हार्ट रेट क्या होती है, फास्ट होती है, तो उस सिचुएशन में अब हार्ट रेट फास्ट हो रखी है, अब स्नेक को देखोगे आप लोग तो क्या हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारी बॉडी से रिलीज आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो किस सिचुएशन में रिलीज आउट होना शुरू होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट रेट फास्ट हो चुकी होती है, तो उस सिचुएशन में एपिनेफ्रिन हार्मोन आता है और सिचुएशन को कोप अप करने के लिए वो उसको डायस्टोलिक सिचुएशन में लेके जाता है। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। ये था हमारा एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, कि भाई एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है, ग्लूकाकोर्टिकोइड क्या होता है, मिनरलाकोर्टिकोइड कहाँ से रिलीज होता है, एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से होता है, एल्डोस्टेरोन का क्या रोल होता है, एंड बेसिकली कैटेकुलामाइंस, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड इट विद अ वेल एंड नीटेड डायग्राम एंड ट्राई टू put it in your own words. So thank you. I hope this will help you